किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पिता कभी नहीं कहते कि मेरे पास पैसा नहीं है और माँ कभी नहीं कहती कि मेरी तबीयत खराब है। बस इन्हीं दो झूठ की वजह से दुनिया सुंदर बनी हुई है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सपना गोयल। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बिजनेसमैन की, जिनके पास बहुत सारा पैसा था, जिन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर खुद ही बड़ा किया, क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया और आकर के बोला, पापा, अगर मैंने इस बार कॉलेज में टॉप कर दिया फाइनल एग्जाम में, तो आप मुझे क्या दिलाएंगे? पिताजी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, पापा, आप अपने शहर में वे महंगा शोरूम खुला है ना, महंगी कार वाला, सबसे लग्जरी कार आई है अपने शहर में, मुझे वही वाली गाड़ी चाहिए। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कॉलेज में टॉप करते हो, सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हो, तो पक्का मैं तुम्हें वो वाली कार दिला दूंगा। बात पक्की हो गई। लड़की ने डबल एफर्ट्स के साथ, मेहनत के साथ पढ़ाई की और सच में कमाल कर दिया। जिस दिन वो कॉलेज पहुंचा रिजल्ट देखने के लिए, तो वहीं से कॉल कर दिया कि पापा, आपके बेटे ने टॉप कर दिया है, अब घर के आंगन में आकर के वे गाड़ी खड़ी हो जाए। बस यही मैं चाहता हूँ। मिठाई लेकर के, दोस्तों के साथ पार्टी करके कुछ टाइम बाद मैं घर आ रहा हूँ, आप गाड़ी तैयार रखना। पिताजी ने कहा, ठीक है। पिताजी बहुत खुश हुए। वाह, क्या बात है, लड़के ने कमाल कर दिया। लड़के ने दोस्तों के साथ पार्टी की, मिठाई खरीदी। घर पहुंचा 2-3 घंटे बाद तो निराश हो गया, उदास हो गया। घर के आंगन में गाड़ी नहीं थी। उदास मन से पिताजी के कमरे में गया। पिताजी बड़े खुश थे कि वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, और उसे एक गिफ्ट दे दिया, ये तुम्हारे लिए। बेटे का दिमाग जो खराब हो चुका था कि पापा ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बात हुई, क्या गिफ्ट दे रहे हैं, फिर भी उसने पिताजी को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और अपने कमरे में जाकर के गिफ्ट को अनरैप किया, खोल लिया। उसने सोचा, पता नहीं पापा ने मेरी बात क्यों नहीं मांगनी, एक ही चीज़ तो मांगी थी, वे भी नहीं दी। अब मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, बहुत मेहनत करूँगा, कार खरीदूंगा, उसी कार से आऊँगा वापस। पापा, आपने मुझे उदास कर दिया और अपना नंबर बंद कर रहा हूँ। उसने ऐसे करके एक चिट्ठी लिख दी, मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। लड़का चला गया घर छोड़ के, दूसरे शहर में चला गया, नौकरी करने लगा। धीरे धीरे अपनी स्किल्स को बढ़ाता चला गया, छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। कमाल पर कमाल होने लगा और लड़के ने फाइनली एक दिन वही कार खरीद ली जो उसने पिताजी से गिफ्ट में मांगी थी। जब कार उसने खरीद ली, जब कार उसके पास आ गई, कार को लेकर के जब वे अपने घर पहुंचा, मतलब जो उसने खरीद रखा था घर, अभी पापा के घर नहीं पहुंचा था, वे सोचने लगा, क्या इस चीज के लिए मैंने अपने पिताजी से रिश्ता तोड़ लिया? क्या ये कार इतनी बड़ी हो गई कि मेरे पिताजी को मैंने भुला दिया? जब अपने पास कोई चीज आ जाती है ना, तो अपने को समझ में आता है कि इसकी इतनी भी कीमत नहीं थी। बिना देरी के उसने पिताजी का नंबर डायल किया। फ़ोन जो था वो लगा और उधर से कॉल रिसीव किया गया। कॉल घर के नौकर ने रिसीव किया। उसने कहा, सेठ जी तो 10 दिन पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। छोटे सेठ जी आपको बहुत याद करते थे, वो बड़े सेठ जी आपके बारे में बहुत बातें करते थे, बात करते करते रोने लग जाते थे। आप क्यों घर छोड़ के चले गए? आपने नंबर भी बदल लिया, आपका कोई अता पता नहीं था, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, हम बता भी नहीं पाए कि सेठ जी नहीं है। लड़के ने जब ये सुना तो हिल गया, दिमाग खराब हो गया। बोले, क्या करूं? अगली सुबह फ्लाइट पकड़ के अपने शहर पहुंच गया। पिताजी के घर गया, उसी कमरे में जहां पिताजी ने आखिरी बार उसे गिफ्ट दिया था। वहां पिताजी की तस्वीर टंगी हुई थी, उस पर माला लगी हुई थी। प्रणाम किया, वही वही रामायण रखी हुई थी। रामायण जी को उठाया और खोला तो पहले ही पेज पर वहाँ एक चिट्ठी रखी हुई थी, जिस पर लिखा था, मेरे बेटे, तुमने कमाल कर दिया, मेरा सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया। तुमने कॉलेज में टॉप कर दिखाया, पढ़ाई में कमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तो देना ही चाहता हूँ, साथ में कुछ संस्कार मिले, इसीलिए रामायण जी भेंट कर रहा हूँ। तभी एक लिफाफा सड़क के नीचे गिरा, तो लिफाफा खोला तो उसमें कार की चाबी थी और पेमेंट कर दिया गया था, वो भी कैश में। उसका बिल था उस लिफाफे में। लड़के को समझ में आया
कि पिताजी ने वह जो गिफ्ट दिया था उसकी पैकिंग को समझ करके पता नहीं वह क्या समझ बैठा। पिताजी ने तो उसे उसकी पसंद की कार दी थी, वह ही नहीं समझ पाया। रोता चला गया, रोता ही रह गया। पिताजी तो अब नहीं थे, कार तो थी, लेकिन पिताजी नहीं थे। जो जीवन थे, जो संपूर्ण जीवन थे, उनसे आखिरी बार वह मिल भी नहीं पाया, सिर्फ एक कार के चक्कर में। ये कहानी उस बेटे की और पिता की नहीं है, ये कहानी आपकी, हमारी है। ईश्वर भी हम तक जो हम चाहते हैं वो गिफ्ट पहुंचाता है। भगवान हम तक वो पहुंचाते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग कुछ और होती है। इस चक्कर में हम उनसे नाराज़ हो जाते हैं, दूरी बढ़ा लेते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, ऊपर वाले से दूरियां बढ़ाते रहते हैं, उनसे बहुत कुछ कहने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि वो जो भी हमें देते हैं वे सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है। क्योंकि ऊपर वाले का प्लान हमारे प्लान से लाख गुना अच्छा होता है। हम तो इतनी ही दूर को देख पाते हैं, भगवान तो बहुत दूर तक देख पाते हैं, हमारे भविष्य की रचना कर रहे होते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।